चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। हम लोग 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 पर हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5, ठीक है। और ये कैसे पॉइंट्स हैं? आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसकी वर्टिसेस ये हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो क्या करना है? टेकन इन ऑर्डर। और ये कैसे दी हुई है बेटा? एक ऑर्डर में दी हुई है, ठीक है। फाइंड x एंड y। हमें x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कहाँ है x? ये रहा x। और y कहाँ है? ये रहा। यानी कि ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें इसमें से देखना है कि इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें इसमें कौन सा ग्रंथ लिखना होगा, समझना होगा सॉल्व करने के लिए। कोई ग्रंथ नहीं है हमारे पास, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है बेटा, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है, ठीक। और इसको एक ऑर्डर में उसने पॉइंट्स को दिया हुआ है, तो मैं यहां पर भी एक ऑर्डर में ही इसको बना लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके पॉइंट A, B, C, D लिख लिए। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ से स्टार्ट करोगे तो इसको इस तरीके से लिखना होगा, यहां से करोगे तो ऐसे करके, ठीक है। तो A, B, C, D हमारे एक सीक्वेंस में होने चाहिए। इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इसके पॉइंट्स को यहाँ पर पुट कर दिया। A क्या है बेटा? 1,2 और B क्या है? 4,y, C क्या है? x,6 और D है बेटा 3,5। इतनी कहानी हमें दी हुई है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है? इसमें से ये वाली और इसमें से ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है? क्या करें मैम? कुछ समझ नहीं आया, ठीक। इन दोनों की लेंथ निकालेंगे तो भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वैल्यू को अगर ये दे देता, अगर ये इस लेंथ को दे देता, डिस्टेंस बिटवीन B एंड C या किसी भी पॉइंट की, तो शायद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, मगर उसने तो कुछ भी नहीं दिया। इतना छोटा सा क्वेश्चन बना दिया, दिमाग खराब करने के लिए हमारा छोड़ दिया। चलो कोई नहीं, दिमाग खराब को करने की कुछ जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं, एक छोटा सा काम करेंगे, इसकी डायगोनल्स को बना लेंगे बेटा, ठीक है। डायगोनल्स बनाओ, बना लीजिए डायगोनल्स। अब ये डायगोनल्स एक दूसरे को कहीं पर तो कट कर रही हैं। ये कौन सा पॉइंट होगा? ये होगा पॉइंट 0 मान लिया मैंने, ठीक बेटा। और एक चीज और हमें पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम के बारे में, क्योंकि उसने दिया है पैरेललोग्राम है, कोई ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल नहीं दे दिया उसने, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज समझ आएगी, जो ये दोनों हैं और ये दोनों डायगोनल्स जो हैं, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहां पर ये कहां पर कट कर रही होंगे? एक दूसरे के मिड पॉइंट पर, ठीक है। यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होंगी, यानी कि ये इक्वल होंगे सारे पार्ट्स, ठीक है। तो अब मिड पॉइंट के नाम से कुछ समझ आ रहा है? अगर मैं इस लेंथ को देखूं, B और D को, इस डिस्टेंस के बारे में बात करूं, तो इसके मिड पॉइंट्स हम क्या निकाल सकते हैं? भाई हम इसके मिड पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ ये बोलती हूँ कि आप O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, तो क्या आप करोगे? हाँ बिल्कुल कर दोगे। यहां से लोगे तो यहां पे बता दोगे, ठीक है। अब मैं कहती हूँ दूसरे बार कि A और C का भी मिड पॉइंट निकालो, ठीक। अगर इन दोनों का, इस AC का और इस BD का, दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेते हो तो वो इक्वल होंगे ना होंगे? क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये इक्वली कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे इस वाले डायगोनल से और इस वाले डायगोनल से, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। बस इतना हमें पता होना था और हमारे क्वेश्चन का आंसर एकदम से आ जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने क्या किया है इसमें? ड्रॉ क्या किया है मैंने इसमें? ड्रॉ किया है डायगोनल AC एंड BD, ठीक है। ये हमने दो, बहुत ही दूर लिख दिया मैंने C। तो ये क्या करेंगी? AC एंड BD क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। कहां पर? इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। इतनी बात समझ आ गई? यही हमने इसमें, जो हमने सोचा था वो मैंने यहां लिख दिया, जो हमने किया वो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम पॉइंट, यहां लिखो पॉइंट ओ, ठीक है। पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम कब, पहले जब हम लेंगे डायगोनल ए सी को, ठीक है। ए सी हमने ले ली, ठीक है। ए सी जब हमने ली तो इसके जो हम लोग पॉइंट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स के पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा, अब आप मुझे बताओ, हम यहाँ क्या निकालते थे, एक्स के पॉइंट्स निकालते थे, कैसे निकालते थे, m1 इंटू एक्स टू प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद आया आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि मैंने यहां ये कहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या किया, अगर दोनों जगह में 1 रख देती हूं तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये हो जाएगा 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाय 2। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें किसी भी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम इस फॉर्मूले का बेटा यूज करते हैं। ये था मेन पर्पस यहाँ पे इस चीज को बताने का कि अगर हमें किसी भी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो तो हमें x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। बस ऐसे ही हम y के निकाल लेंगे। तो क्या मैं AC में अगर देखूं, AC में देखूं तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम x1 बोलेंगे, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो बता दो जल्दी से, x1 क्या है मेरा 1, x2 क्या है मेरा x डिवाइडेड बाय 2। ये x के कोऑर्डिनेट आ गए और y के कितने आ जाएंगे बेटा, 2 प्लस 6 बाय 2 दैट इज 8 बाय 2 इज 4। इतनी बात समझ आ गई। चलो अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे डायगोनल में क्या है, BD में। BD में देखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसमें देखेंगे किसी को भी x1 x2 मान लो, इसमें इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 7 बाय 2। और y के कितने हो जाएंगे बेटा, 5 प्लस y इज इक्वल बाय 2, ठीक है। अब आप अगर यहां पर देखोगे तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1 प्लस एक्स बाय 2 कॉमा 4, ठीक है। और यहां पे अगर देखोगे तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 7 बाय 2 कॉमा 5 प्लस वाई बाय 2 आ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल टू रखना है। अब कैसे इक्वल टू रखोगे, तो देखो बेटा आपको यहां पे एक चीज समझ आ रही होगी, ये है x की वैल्यू, ये भी x है और ये भी, ये y है और ये भी y है। तो हमें क्या करना है, x को x के इक्वल रखना है और y को y के इक्वल रखना है, ठीक है। फ्रॉम द अबव कोऑर्डिनेट्स ठीक है, यहां पे क्या करोगे, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये मैं ऐसे लिख लेती हूं पहले, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 4 को मैंने किसके इक्वल टू रख दिया, 7 बाय 2 कॉमा 5 प्लस वाई बाय 2 के, ठीक है। अब क्योंकि ये x है और ये x है, ये y है और ये y है, तो मैंने क्या किया बेटा, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे या फिर इक्वल टू, चलो कंपेयर ही लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग द वैल्यूज। तो यहां से x की वैल्यू क्या है और यहां पर x की वैल्यू क्या है, देखो 1 प्लस एक्स बाई 2, 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 बाई 2 के, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट, इससे तो ये कट हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 6, ठीक है। इसी तरीके से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y किसके इक्वल टू है, देखो 5 प्लस वाई बाय 2, यहां पे ऑल्सो लिखो, ठीक, इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा,
-5 हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा 3। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया है 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे जो x और y की वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम बता सकते हैं इजीली, यहां पर तो है ये 6 और यहां पर कितना है बेटा ये 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा और मैंने इसकी आपको एक एक पॉइंट को क्लियरली बता दिया है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ क्यों पुट करना पड़ेगा और ऐसे ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने मिड पॉइंट के तो हम ऐसे ही जैसे मैंने एक्स का लिखा है वैसे हम वाई का भी लिख सकते हैं। ठीक है,